कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। बिहार की राजनीति में पर्व और परंपराएं हमेशा से सियासी संदेश देने का जरिया रही है। मकर संक्रांति जैसे लोक पर्व केवल तिल, गुड़, दही चूड़ा और पारिवारिक मेल मिलाप तक सीमित नहीं रहते, बल्कि इनके बहाने राजनीतिक गतिविधियां भी तेज हो जाती हैं। इस बार मकर संक्रांति पर बिहार की सियासत में खास हलचल देखने को मिल रही है। जहां एक ओर राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी जारी है, वहीं दूसरी ओर पारंपरिक भोज और आमंत्रण राजनीति के एक नए संकेत दे रही है। इसी कड़ी में लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव का दही चूड़ा महाभोज खास चर्चा में है। अहम बात ये रही कि लालू यादव भी इस भोज में शामिल होते हुए दिखाई दिए। क्या है पूरी खबर, बताते हैं स्पेशल स्टोरी में। तेज प्रताप का तेजस्वी यादव को निमंत्रण। तेज प्रताप यादव का ये कदम केवल एक पारंपरिक निमंत्रण नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे उनकी सक्रिय राजनीति भूमिका और भविष्य की रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। आमंत्रण अभियान के तहत मंगलवार को वो पटना स्थित 10 सर्कुलर रोड पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास पर अपने परिवार से मुलाकात की। इस दौरान तेज प्रताप यादव ने अपने पिता और राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव, माता राबड़ी देवी और छोटे भाई और बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से भी भेंट की। हालांकि सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव की मुलाकात की। दोनों भाइयों के पूरे विधानसभा चुनाव के दौरान ना एक दूसरे से बात करते हुए कोई तस्वीर सामने आई और ना ही वो कहीं साथ दिखे। परिवार और भाइयों में मनमुटाव का ये गहरापन साफ नजर आता था। लेकिन ऐसे में अब तेज प्रताप यादव की अपने छोटे भाई तेजस्वी यादव को निमंत्रण देना कई सवाल खड़े करता है और साथ ही राजनीतिक गलियारों में अटकलों का दौर भी शुरू हो गया है। मुलाकात के दौरान पारिवारिक सौहार्द और राजनीतिक चर्चा दोनों ही विषय केंद्र में बने रहे। दही चूड़ा महाभोज के आमंत्रण के बहाने तेज प्रताप यादव का परिवार से मिलना सियासी संकेतों से भी जोड़कर देखा जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि मकर संक्रांति के इस आयोजन के जरिए तेज प्रताप यादव न सिर्फ सामाजिक और सांस्कृतिक परंपरा निभा रहे हैं, बल्कि बिहार की राजनीति में अपनी मौजूदगी और महत्व भी दर्शा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि लालू प्रसाद यादव तेज प्रताप के आवास पर पहुंचे और लालू यादव के साथ साथ बिहार के राज्यपाल यानी मोहम्मद आरिफ खान भी तेज प्रताप यादव के आवास पर आयोजित पारंपरिक दही चूड़ा भोज में शामिल होने पहुंचे। इस मौके पर राजनीतिक और सामाजिक हलकों की निगाहें उस दृश्य पर टिकी रह गई, जब लालू यादव और राज्यपाल एक दूसरे के अगल बगल कुर्सी पर बैठे नजर आए। ये दृश्य राजनीतिक शिष्टाचार और सौहार्द का प्रतीक माना गया। भोज के दौरान जब लालू यादव उठने लगे तो राज्यपाल मोहम्मद आरिफ खान ने उनके हाथ थामकर सहारा दिया और उन्हें खड़ा किया। दोनों नेताओं के बीच यह आपसी सम्मान का पल कैमरों में कैद हो गया, जिसे लेकर काफी चर्चा भी हुई। कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए लालू यादव ने कहा, तेज प्रताप को हमारा पूरा आशीर्वाद है। वो लोग आगे बढ़े, जीवन में तरक्की करें और अपने काम से अपनी पहचान बनाएं। उन्होंने पारंपरिक पर्व और सामाजिक एकजुटता पर भी जोर दिया। इस दही चूड़ा भोज को केवल पारिवारिक या धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि राजनीतिक सौहार्द और सामाजिक मेल मिलाप का संदेश के रूप में भी देखा जा रहा है, जहां अलग अलग भूमिकाओं में बैठे नेता एक मंच पर नजर आए। चुनाव में हार के बाद क्या डर गए हैं तेजस्वी यादव? हालांकि ये निमंत्रण पूरे परिवार को दिया गया था, लेकिन भोज के दौरान सिर्फ आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ही मौजूद नजर आए। कार्यक्रम में ना तो राबड़ी देवी की कोई शिरकत देखने को मिली और ना ही तेजस्वी यादव दिखाई दिए। ऐसे में इस मुलाकात ने सियासी गलियारों में कई नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या लालू प्रसाद यादव ने अपने बड़े बेटे यानी तेज प्रताप यादव को माफ कर दिया है? क्या परिवार के भीतर लंबे समय से चलती आ रही तल्खियां अब खत्म होने की ओर है? खासकर इसलिए भी क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले तेज प्रताप यादव ने गीता की कसम खाकर कहा था कि वो कभी आरजेडी में वापस नहीं लौटेंगे और अपनी अलग राजनीतिक राह पर चलेंगे। लेकिन अब इन ताजा तस्वीरों के सामने आने के बाद राजनीतिक हलकों में अटकलें तेज हो गई हैं। माना जा रहा है कि पारिवारिक रिश्तों में फिर से नरमी आ सकती है और तेज प्रताप यादव एक बार फिर घर वापसी का रास्ता चुन सकते हैं। सवाल ये भी है कि अगर ऐसा होता है तो इसका असर आरजेडी की आंतरिक राजनीति और आगामी चुनावी समीकरणों पर क्या पड़ेगा?
क्या ये मुलाकात सिर्फ एक पारिवारिक औपचारिकता थी या इसके पीछे कोई बड़ी राजनीतिक रणनीति छिपी है? इन सभी सवालों के जवाब फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। ऐसा भी माना जा रहा है कि लैंड फॉर जॉब मामले में लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार पर कानूनी शिकंजा और कसता ही जा रहा है। हालांकि लालू यादव ने इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा अब तेज हो गई है कि अगर आने वाले दिनों में अदालत का फैसला उनके खिलाफ आता है और सजा के कारण उन्हें जेल जाना पड़ता है, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल की कमान आखिर किसके हाथों में सौंपी जाएगी? अब तक पार्टी के भीतर और बाहर यही माना जाता रहा है कि लालू यादव की राजनीतिक विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी तेजस्वी यादव के कंधों पर है। वो न सिर्फ बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बल्कि हाल के चुनाव में पार्टी का चेहरा भी रहे हैं। लेकिन बदलते राजनीतिक हालात और पारिवारिक समीकरणों के बीच एक बार फिर तेज प्रताप यादव की भूमिका को लेकर अटकलें तेज हो गई हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि अगर लालू यादव सक्रिय राजनीति से दूर होते हैं तो पार्टी के भीतर संतुलन बनाए रखने के लिए तेज प्रताप यादव की आरजेडी में औपचारिक वापसी कराई जा सकती है। ये भी संभव है कि संगठन और परिवार दोनों स्तरों पर तेज प्रताप को कोई बड़ी जिम्मेदारी देकर उन्हें फिर से मुख्य धारा में लेके आया जाए, ताकि पार्टी के अंदर किसी तरह का बिखराव ना हो। इसी बीच तेज प्रताप यादव द्वारा सोशल मीडिया पर साझा की गई तस्वीरों में इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। तस्वीरों में तेज प्रताप के चेहरे पर साफ मुस्कान दिखाई दे रही है, मानो वो किसी एक नए राजनीतिक मोड़ पर या वापसी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो। वहीं दूसरी ओर उन्हीं तस्वीरों में तेजस्वी यादव के चेहरे पर ना तो उत्साह दिखता है और ना ही कोई मुस्कान। उनका भाव गंभीर और संयमित नजर आ रहा है, जिसने राजनीतिक विशेषज्ञों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव अपने बड़े भाई की संभावित वापसी से असहज या फिर चिंतित है? क्या उन्हें ये डर है कि कहीं पार्टी की कमान भविष्य में अंदरूनी खींचतान खड़ी तो ना कर दे, या फिर सिर्फ एक सामान्य पारिवारिक पल है जिसे बेवजह राजनीतिक रंग दिया जा रहा है? लेकिन इन तमाम तथ्यों और घटनाक्रमों के बावजूद अब ये पूरी तरह साफ नहीं हो पा रहा है कि आखिर तेज प्रताप यादव के मन में चल क्या रहा है। उनकी अगली राजनीतिक चाल किस दिशा में जाने वाली है? तेज प्रताप यादव ने एक बार फिर सियासी गलियारों में हलचल तेज कर दी है। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका हालिया कदम, जब वो एनडीए के एक वरिष्ठ नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री द्वारा आयोजित दही चूड़ा भोज में शामिल होते नजर आए थे। इस भोज में तेज प्रताप यादव की मौजूदगी मात्र एक औपचारिक शिष्टाचार मुलाकात थी या फिर इसके पीछे कोई गहरी राजनीतिक रणनीति छुपी हुई है? इसको लेकर चर्चाएं तेज हो गई। कार्यक्रम के दौरान जब मीडिया ने उनसे सीधे तौर पर ये सवाल किया कि क्या वो एनडीए में शामिल होने जा रहे हैं, तो तेज प्रताप यादव ने ना तो इस संभावना को सिरे से खारिज किया और ना ही इस पर सहमति जताई। उनका ये संतुलित लेकिन रहस्यमय जवाब कई सवालों को जन्म दे गया। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि राजनीति में कई बार चुप्पी भी एक बड़ा बयान होती है और तेज प्रताप यादव की यही चुप्पी इस वक्त सबसे ज्यादा सुर्खियों में है। ऐसे में बिहार के इस दही चूड़ा भोज पर सिर्फ आपकी और हमारी ही नहीं बल्कि पूरे महागठबंधन और एनडीए की नजरें टेकी हुई है। हर कोई ये जानने के लिए उत्सुक है कि क्या मुलाकात महज एक सामाजिक आयोजन तक सीमित है या फिर इसके जरिए भविष्य की कोई बड़ी राजनीतिक पटकथा लिखी जा रही है। महागठबंधन के भीतर भी इस घटनाक्रम को लेकर अलग अलग तरह के अटकलें लगाए जा रहे हैं। वहीं एनडीए खेमे में ये चर्चा जोरों पर है कि क्या तेज प्रताप यादव किसी नए राजनीतिक समीकरण की भूमिका तैयार कर रहे हैं। बिहार में फिर दोहराया जाएगा इतिहास भी पूरे मामलों को और दिलचस्प बना देता है। आपको याद दिला दें कि साल 2013 में भी कुछ इसी तरह का एक दही चूड़ा भोज लालू प्रसाद यादव ने अपने आवास पर आयोजित किया था, जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आमंत्रित किया गया था। उस समय भी शुरुआत में इसे एक सामान्य और सामाजिक कार्यक्रम ही बताया गया था, लेकिन उसी भोज के बाद बिहार की राजनीति में एक बड़ा मोड़ आ गया। नीतीश कुमार ने एनडीए से नाता तोड़कर लालू यादव से हाथ मिला लिया था और बिहार की सियासत की दिशा बदल गई थी। आज एक बार फिर दही चूड़ा भोज चर्चा में केंद्र में है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार केंद्र में लालू यादव नहीं बल्कि उनके बड़े बेटे तेज प्रताप यादव हैं। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है कि क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा है या फिर ये सिर्फ एक संयोग मात्र है। तेज प्रताप यादव के इस भोज में शामिल होने के कई राजनीतिक संकेत निकाल कर सामने आ रहे हैं, जो आने वाले दिनों में भी और साफ हो सकते हैं।
कुल मिलाकर तेज प्रताप का ये कदम बिहार की राजनीति में कई सवालों और अटकलों को जन्म दे रहा है। अब सबकी निगाहें खरमास के खत्म होने के बाद होने वाली राजनीतिक घटनाक्रम पर टिकी हुई है। देखना दिलचस्प होगा कि क्या इसके बाद बिहार की राजनीति में कोई नया उलटफेर देखने को मिला है या फिर पूरा मामला महज राजनीतिक चर्चाओं तक ही सीमित रह जाता है। आने वाले दिनें तय करेंगे कि तेज प्रताप यादव की ये चुप्पी किस बड़े फैसले की ओर इशारा कर रही है। ऐसे ही और अपडेट्स के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।